आज की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में हम जानेंगे गजा में बढ़ती तबाही की वह हकीकत जिसे कई मीडिया संस्थान छुपाते रहे हैं। जहां बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और जनसंहार के निशान हर जगह दिख रहे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस साल गजा में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या पिछले साल की तुलना में 40% कम हो गई है। यानी हजारों वो बच्चे जो इस धरती पर आ सकते थे वो पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिए गए और इजराइल ने उनको मार दिया। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि इजराइल सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को मिटाने की वो कोशिश कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि बड़ी संख्या में गर्भपात हो रहे हैं क्योंकि माओ को ना खाना मिल रहा है, ना दवाइयां, ना पानी, ना कोई सुरक्षित माहौल। गाजा के अस्पतालों में दवाइयों का तो नामो निशान ही नहीं है। वहां काम करने वाले डॉक्टर कहते हैं कि सब देखने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नवजात बच्चों का वजन बेहद कम हो गया है और ये सब आम स्थिति बन गई है। यूनाइटेड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने फर्टिलिटी केंद्रों पर भी हमले किए हैं, जिसमें बासमा सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया है और लगभग 4000 भ्रूण नष्ट कर दिए गए। ये वो भ्रूण थे जिनसे कई परिवारों को उम्मीद थी कि कोई नन्ही सी रोशनी उनके अंधेरों को मिटा देगी। ये सब देखकर फिलिस्तीनी अधिकारी कहते हैं कि यह हमला सिर्फ लोगों के शरीर पर नहीं बल्कि उनके भविष्य पर था, उनके परिवार पर था, उनकी नस्ल पर था। ये जनसंहार सीधा अगली पीढ़ियों को टारगेट कर रहा है। अब बात करते हैं सोमालीलैंड और इजराइल के बीच हुए समझौते की, जिसने एक नए भू राजनीतिक भूचाल को जन्म दे दिया है। हमास ने इसे सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि यह खतरनाक मिसाल है। सोमालीलैंड ने एक ऐसे देश से मान्यता लेकर जिसे खुद दुनिया नस्लवादी, कब्जा करने वाला और युद्ध अपराधों में लिप्त मानती है, खुद को गलत रास्ते पर धकेल दिया है। हमास का कहना है कि इजराइल की ये योजना ये भी है कि वो गजा के लोगों को जबरन बाहर निकालकर सोमालीलैंड भेज दे, यानी उनकी जमीन पर कब्जा करके उन्हें दूर किसी अनजान जगह धकेल दे। यही वजह है कि हमास ने अरब और मुस्लिम देशों की इस एकजुटता की सराहना की, जिन्होंने खुलकर इस फैसले की निंदा की है। इस फैसले से एक और बात उजागर होती है कि इजराइल दुनिया के मंच पर कितना धकेला जा चुका है और अलग थलग हो चुका है। दुनिया भर के छोटे बड़े देश अब इजराइल के साथ जुड़ने से पहले कई बार सोच रहे हैं, क्योंकि गजा में हुई जनसंहार ने इजरायली सरकार को वैश्विक स्तर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब बढ़ते हैं गजा के जनसंहार की तरफ, जहां मौत का आंकड़ा हर पल बढ़ता ही जा रहा है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 71,266 लोगों की जानें जा चुकी हैं और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों सपने दफन हो चुके हैं। सिर्फ 48 घंटे के अंदर 4 लोग और शहीद हो गए हैं और 25 शव मलबे के नीचे से निकाले जा चुके हैं। सीज़फायर तो अक्टूबर में लागू हो चुका था, उस दौरान ही 414 फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं और 1100 से अधिक घायल हुए हैं। यानी अमन का समझौता भी वहां जिंदा लोगों की गारंटी नहीं है, बल्कि मौत किसी भी वक्त बरस सकती है। अब बात उसी उत्तरी गजा की, जहां स्थानीय प्रशासन ने डिजास्टर जोन घोषित कर दिया है, क्योंकि वहां पानी बंद, ईंधन बंद, खाना बंद, दवाइयाँ बंद, जनरेटर बंद, बिजली बंद, मरम्मत का सामान सब कुछ खत्म। यहाँ तक कि कूड़ा उठाना भी अब बंद हो चुका है। हजारों टन कूड़ा एक साथ जमा हो चुका है, जो बीमारियों का खुला एक न्योता है। 150 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें खत्म, 70 से ज़्यादा पानी के कुएं और प्लांट तबाह, बिजली के निजी जनरेटर उखाड़ दिए गए, खेती की लगभग 50,000 दुरहम जमीन नष्ट कर दी गई। यानी जिसे जिंदा रहने के लिए जमीन चाहिए वो भी धीरे धीरे मौत की बस्ती बनती जा रही है। बच्चे कचरे के ढेर से खाना ढूंढ रहे हैं और माएँ सोच रही हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे जिंदा रखें। रात को डर नींद में भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अब जब आकाश में ड्रोन की आवाज़ आती है तो हर दिल कहता है कि या अल्लाह आज मुझे बचा ले, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता कि किस पल कौन सी दीवार गिर जाए, जिंदगी खत्म कर दे। अब बात उस सुबह की जब इजराइल का दावा है कि वह सीज़फायर के तहत कंट्रोल इलाकों में शांत बैठा है, लेकिन सच उसके बिल्कुल उलट है। नौसेना समुद्र की तरफ से लगातार गोलीबारी कर रही है, हेलीकॉप्टर घरों पर गोलियां बरसा रहे हैं और टैंक आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं।
गजा एक समय में 23 लाख लोगों का एक इलाका था, आज 90% इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में मिल चुका है। यानी युद्ध ने शहर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, मलबे का समंदर बन गया है। अस्पताल जो जिंदगी देने के लिए बनाए गए थे अब मौत के आंकड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इमारतें बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं। स्कूल जो बच्चों को भविष्य सिखाते थे अब कब्रों के ऊपर खड़े नामो निशान बन चुके हैं। सड़कें जो लोगों को जोड़ती थी अब टूटकर लोगों को अलग कर चुकी हैं। ये जंग दो देशों की नहीं बल्कि इंसानियत और बर्बरता की है, जहां कानून टूट चुका है, इंसाफ खत्म हो चुका है और दुनिया आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गई है। गजा के लोग अब भी पूछ रहे हैं, क्या हमारी जान की कीमत कोई बताएगा या हमारा खून भी लाल ही ऐसा ही होगा? या किसी ने दुनिया में खून की अलग अलग हमारे लिए श्रेणियां बना दी हैं? क्या जिनके पास ताकत है वो है ही इंसान और बाकी सब सिर्फ आंकड़े हैं? हर गुजरते घंटे के साथ फर्क बढ़ता जा रहा है। एक तरफ टीमें मदद रोक रही हैं, दूसरी तरफ बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। एक तरफ अपनों के शव मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ किसी को दफनाने की जमीन तक नहीं बची है। ये सब सिर्फ युद्ध का नतीजा नहीं बल्कि एक नस्ल को मिटाने की एक चाल है। ये ऐसा प्लान जिसके तहत एक कौम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, यह है आज की गजा की हकीकत, यह है आज के फिलिस्तीनियों की हकीकत। हम और आप जो देख रहे हैं, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में गजा के मुतालिक और पूरे मिडल ईस्ट के मुतालिक। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक क्लिक मुझे सोचने पर मजबूर करेगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जो मिडल ईस्ट की जो खबरें हैं सही सही वो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे जब तो मेरी रीच बढ़ेगी और तभी मैं आप लोगों की सच्चाई के साथ में खबर ला सकूंगा। जय हिंद। खुद को गलत रास्ते पर धकेल दिया है। हमास का कहना है कि इजराइल की ये योजना ये भी है कि वो गजा के लोगों को जबरन बाहर निकालकर सोमाली लैंड भेज दे, यानी उनकी ज़मीन पर कब्जा करके उन्हें दूर किसी अनजान जगह धकेल दे। यही वजह है कि हमास ने अरब और मुस्लिम देशों की इस एकजुटता की सराहना की, जिन्होंने खुलकर इस फैसले की निंदा की है। इस फैसले से एक और बात उजागर होती है कि इजराइल दुनिया के मंच पर कितना धकेला जा चुका है और अलग थलग हो चुका है। दुनिया भर के छोटे बड़े देश अब इजराइल के साथ जुड़ने से पहले कई बार सोच रहे हैं, क्योंकि गजा में हुई जनसंहार ने इजरायली सरकार को वैश्विक स्तर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब बढ़ते हैं गजा के जनसंहार की तरफ, जहां मौत का आंकड़ा हर पल बढ़ता ही जा रहा है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 71,266 लोगों की जानें जा चुकी हैं और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों सपने दफन हो चुके हैं। सिर्फ 48 घंटे के अंदर 4 लोग और शहीद हो गए हैं और 25 शव मलबे के नीचे से निकाले जा चुके हैं। सीज़फायर तो अक्टूबर में लागू हो चुका था, उस दौरान ही 414 फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं और 1100 से अधिक घायल हुए हैं। यानी अमन का समझौता भी वहां जिंदा लोगों की गारंटी नहीं है, बल्कि मौत किसी भी वक्त बरस सकती है। अब बात उसी उत्तरी गजा की, जहां स्थानीय प्रशासन ने डिजास्टर जोन घोषित कर दिया है, क्योंकि वहां पानी बंद, ईंधन बंद, खाना बंद, दवाइयाँ बंद, जनरेटर बंद, बिजली बंद, मरम्मत का सामान सब कुछ खत्म। यहाँ तक कि कूड़ा उठाना भी अब बंद हो चुका है। हजारों टन कूड़ा एक साथ जमा हो चुका है, जो बीमारियों का खुला एक न्योता है। 150 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें खत्म, 70 से ज़्यादा पानी के कुएं और प्लांट तबाह, बिजली के निजी जनरेटर उखाड़ दिए गए, खेती की लगभग 50,000 दुरहम ज़मीन नष्ट कर दी गई। यानी जिसे ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन चाहिए वो भी धीरे धीरे मौत की बस्ती बनती जा रही है। बच्चे कचरे के ढेर से खाना ढूंढ रहे हैं और माएँ सोच रही हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे ज़िंदा रखें। रात को डर नींद में भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अब जब आकाश में ड्रोन की आवाज़ आती है तो हर दिल कहता है कि या अल्लाह आज मुझे बचा ले, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता कि किस पल कौन सी दीवार गिर जाए, जिंदगी ख़त्म कर दे। अब बात उस सुबह की जब इजराइल का दावा है कि वह सीज़फायर के तहत कंट्रोल इलाकों में शांत बैठा है, लेकिन सच उसके बिल्कुल उलट है। नौसेना समुद्र की तरफ से लगातार गोलीबारी कर रही है।
हेलीकॉप्टर घरों पर गोलियां बरसा रहे हैं और टैंक आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। गजा एक समय में 23 लाख लोगों का एक इलाका था, आज 90% इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में मिल चुका है। यानी युद्ध ने शहर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, मलबे का समंदर बन गया है। अस्पताल जो जिंदगी देने के लिए बनाए गए थे अब मौत के आंकड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इमारतें बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं। स्कूल जो बच्चों को भविष्य सिखाते थे अब कब्रों के ऊपर खड़े नामो निशान बन चुके हैं। सड़कें जो लोगों को जोड़ती थी अब टूटकर लोगों को अलग कर चुकी हैं। ये जंग दो देशों की नहीं बल्कि इंसानियत और बर्बरता की है, जहां कानून टूट चुका है, इंसाफ खत्म हो चुका है और दुनिया आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गई है। गजा के लोग अब भी पूछ रहे हैं, क्या हमारी जान की कीमत कोई बताएगा या हमारा खून भी लाल ही ऐसा ही होगा? या किसी ने दुनिया में खून की अलग अलग हमारे लिए श्रेणियां बना दी हैं? क्या जिनके पास ताकत है वो है ही इंसान और बाकी सब सिर्फ आंकड़े हैं? हर गुजरते घंटे के साथ फर्क बढ़ता जा रहा है। एक तरफ टीमें मदद रोक रही हैं, दूसरी तरफ बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। एक तरफ अपनों के शव मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ किसी को दफनाने की जमीन तक नहीं बची है। ये सब सिर्फ युद्ध का नतीजा नहीं बल्कि एक नस्ल को मिटाने की एक चाल है। ये ऐसा प्लान जिसके तहत एक कौम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, यह है आज की गजा की हकीकत, यह है आज के फिलिस्तीनियों की हकीकत। हम और आप जो देख रहे हैं, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में गजा के मुतालिक और पूरे मिडल ईस्ट के मुतालिक। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक क्लिक मुझे सोचने पर मजबूर करेगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जो मिडल ईस्ट की जो खबरें हैं सही सही वो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे जब तो मेरी रीच बढ़ेगी और तभी मैं आप लोगों की सच्चाई के साथ में खबर ला सकूंगा। जय हिंद।